एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गोपाल के पड़ोस में ही सोहन नाम का एक अमीर लड़का भी रहता था। सोहन को अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। जब भी उसके पिता शहर जाते, सोहन अपने लिए महंगे खिलौने मंगवाता और गांव के बच्चों को दिखा दिखा कर खेलता। पिताजी, ये हवाई जहाज तो कितना ऊपर उड़ता है। मैं अभी इसके साथ पास के मैदान में खेल कर आता हूँ। ये बोलकर सोहन अपना हवाई जहाज मैदान में उड़ाने लगता है। तभी उसके पड़ोसी बच्चे यश और मानव वहाँ आ जाते हैं। यश, मानव, ये देखो मेरा नया खिलौना। पता है, बहुत महंगा है। मेरे पिताजी आज ही शहर से लाए हैं। वाह सोहन, तुम्हारा हवाई जहाज तो बहुत ऊपर उड़ता है। क्या थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा हवाई जहाज ले सकता हूँ? पागल हो गया है क्या? इतना महंगा खिलौना हाथ लगाने की तेरी औकात तक नहीं है। सिर्फ दूर से ही मेरा खिलौना देखो और मजे लो। चल यार यश, हम गोपाल के साथ गिल्ली डंडा खेलने चलते हैं। ये सोहन बहुत घमंडी है, हमें अपने महंगे खिलौनों को हाथ तक नहीं लगाने देता। हाँ हाँ, जाओ उस गरीब गोपाल के पास, उसके साथ तुम सिर्फ गिल्ली डंडा ही खेल सकते हो। मैं तो हवाई जहाज के मजे लूंगा। यश और मानव गोपाल के पास चले जाते हैं। अरे, ये तो सचमुच गोपाल के पास चले गए। अब मेरा खिलौना देखने वाला कोई नहीं। पता नहीं सब उस गोपाल के पास ही क्यों चले जाते हैं, जबकि मेरे पास इतने महंगे और अच्छे खिलौने हैं। मुझे क्या, मैं तो घर जाकर पिताजी से और नए खिलौने मंगवाऊंगा। फिर देखता हूँ उस गोपाल को छोड़कर भागे भागे मेरे पास ही आएंगे। गोपाल बहुत ही अच्छा लड़का था। वो सब बच्चों से बहुत प्यार से बात करता था, उनके साथ अच्छे से खेलता था। इसलिए सब बच्चे गोपाल के साथ खेलना पसंद करते थे। गोपाल बहुत ही होनहार बच्चा था। गोपाल को एक शौक था, वो पुरानी टूटी हुई चीजों से नई चीजों का आविष्कार कर लेता था। एक दिन जब वो बच्चों के साथ खेलकर घर लौट रहा था, अरे, ये पहिए तो बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ते हैं। मैं इनसे कुछ बना सकता हूँ। इन्हें घर ले जाता हूँ। अरे गोपाल बेटा, ये तू क्या उठा लाया है? पुरानी चीजों से रोजाना कुछ ना कुछ बनाता रहता है। पिताजी, मुझे पुरानी चीजों से सामान बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये पहिए उठा लाया हूँ। ये पहिए रास्ते में बेकार ही पड़े हुए थे। गोपाल कुछ देर तक पहियों को देखता है, फिर उसे सामने रखे लोहे के कुछ पाइप नजर आते हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इस सामान से एक मिनी बाइक बनाने की कोशिश करूं। फिर तो मुझे कहीं भी जाना होगा, मैं अपनी मिनी बाइक पर आसानी से जा सकता हूं। गोपाल बेटा, कुछ खा ले, बहुत देर से तू भूखा है। और तू ये क्या बना रहा है? माँ, बस कुछ देर और, मैं मिनी बाइक बना रहा हूँ, जिस पर मैं तुम्हें अपने पीछे बिठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। फिर तुम्हारे पैर भी दर्द नहीं होंगे। ठीक है मेरे राजा बेटे। देखते ही देखते गोपाल पुराने सामान से एक मिनी बाइक तैयार कर लेता है। माँ, ये देखो पिताजी, मैंने ये मिनी बाइक तैयार कर ली है। अरे गोपाल बेटा, ये मिनी बाइक तो बहुत अच्छी लग रही है। तभी गोपाल के दोस्त यश और मानव भी वहाँ आ जाते हैं। वाह गोपाल, तूने तो पुराने सामान से ये बहुत अच्छी मिनी बाइक तैयार कर ली। गोपाल, क्या मैं तुम्हारी बाइक थोड़ी देर चला सकता हूँ? हाँ हाँ मानव, तुम मेरी बाइक को चलाकर कहीं भी घूम सकते हो। तीनों को बाइक पर घूमता देख सोहन भी वहाँ आ जाता है। ये देखो सोहन, गोपाल ने कितनी सुंदर और बढ़िया मिनी बाइक बनाई है। और गोपाल हमें इस पर बैठने से भी मना नहीं कर रहा है। हम इस मिनी बाइक पर कहीं भी घूम सकते हैं। मेरी बैटरी वाली मिनी बाइक के सामने ये टूटे फूटे सामान से बनी कबाड़ा मिनी बाइक तो कुछ भी नहीं है। मैं पिताजी से बहुत महंगी वाली मिनी बाइक पहले ही मंगवा चुका हूँ। आज शहर से लेते हुए आएंगे। तभी वहाँ सोहन के पिता आ जाते हैं। ये देखो सोहन बेटा, मैं तुम्हारे लिए बैटरी से चलने वाली मिनी बाइक लेकर आया हूँ। पिताजी, ये तो बहुत अच्छी मिनी बाइक है। पिताजी, मेरी बाइक तो इस गोपाल की खटारा बाइक से बहुत अच्छी है।
अरे सोहन बेटा, तुम्हारी मिनी बाइक पूरे 50,000 रुपए की है। इस मिनी बाइक के सामने पूरे गांव में ये गोपाल की मिनी बाइक को कोई पूछेगा भी नहीं। सेठ जी, हम जानते हैं हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आप कहाँ और हम कहाँ, पर ये मिनी बाइक मेरे बेटे ने बहुत ही मेहनत से बनाई है, इसलिए आप इसके बारे में कुछ गलत ना ही बोलो तो बेहतर होगा। यश, मानव, क्या तुम मुझे इस मिनी बाइक पर बैठकर घूमते हुए नहीं देखोगे? नहीं सोहन, गोपाल की मिनी बाइक ज्यादा अच्छी है, हम इसी के साथ खेलेंगे। पिताजी, अब मैं ये मिनी बाइक किसको चलाकर दिखाऊंगा? ये लोग तो मेरे साथ आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, 50,000 की मिनी बाइक की जगह आज तुम लोगों को इस गरीब की खटारा मिनी बाइक अच्छी लग रही है, तो हो जाए एक मिनी बाइक रेस। मेरे सोहन बेटे की मिनी बाइक और गोपाल की मिनी बाइक, दोनों की आपस में रेस होगी। जो इस रेस में जीतेगा उसी की मिनी बाइक सबसे अच्छी मानी जाएगी। मुझे मंजूर है, मैं बाइक रेस में हिस्सा लूंगा। पिताजी, मैं भी तैयार हूँ इस मिनी बाइक रेस में हिस्सा लेने के लिए। मैं तो इस गोपाल को मिनटों में हरा दूंगा और जीत जाऊंगा। मुझे पता है सोहन बेटा कि तुम ही जीतोगे। ये तो बस इन बच्चों को दिखाना है कि कौन सी मिनी बाइक बेहतर है। सभी को पता चल जाएगा कि तुम्हारी मिनी बाइक सबसे अच्छी है। ठीक है गोपाल, अब हम रेस के मैदान में ही मिलेंगे। सोहन अपने पिता के साथ घर चला जाता है। यश और मानव गोपाल से कहते हैं, देखना गोपाल, ये रेस तू ही जीतेगा, हम तेरे साथ हैं। हाँ गोपाल, तू भी दिखा दे कि तू किसी से कम नहीं। ये सोहन तो अपने आप को बड़ा बनता है, अपनी अमीरी पर घमंड करता है। गोपाल, मैं और तेरी माँ हमेशा तेरे साथ हैं, बस तू हिम्मत करके इस रेस को जीतना। गोपाल और सोहन अपनी अपनी मिनी बाइक लेकर मैदान में पहुंचते हैं। दोनों में रेस शुरू हो जाती है। गोपाल की मिनी बाइक सोहन की मिनी बाइक से आगे निकल जाती है। सोहन की मिनी बाइक की गति धीमी हो गई थी, इसलिए गोपाल ये रेस जीत जाता है। गोपाल के माता पिता यश और मानव सब बहुत खुश होते हैं और खुशी से ताली बजाने लगते हैं। गोपाल जीत गया, गोपाल जीत गया। गोपाल, तुम्हारी मिनी बाइक सच में बहुत अच्छी है। मेरी मिनी बाइक की बैटरी खत्म हो गई थी, पर तुम्हारी मिनी बाइक अपनी रफ्तार से लगातार चलती रही। हाँ गोपाल बेटा, तुमने जो ये मिनी बाइक बनाई है, ये सच में बहुत अच्छी है। इस मिनी बाइक रेस के विजेता तुम हो। शुक्रिया सेठ जी, मुझे इतना प्रोत्साहित करने के लिए। वैसे सोहन की मिनी बाइक भी बहुत अच्छी है। यदि ये इस बाइक को पूरी तरह से चार्ज करता तो सोहन की मिनी बाइक भी तेज रफ्तार से दौड़ती, बीच रास्ते में कभी नहीं रुकती। गोपाल बेटा, तुम बहुत ही समझदार बच्चे हो। देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। जीते रहो बेटा। सभी गांव वाले भी गोपाल की बहुत तारीफ करते हैं। गोपाल ने साबित कर दिया था कि हम जिंदगी में मिनी बाइक रेस या फिर कोई भी रेस जीत सकते हैं, यदि हमारे मन में उस रेस को जीतने की सच्ची लगन हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।